हेलो फ्रेंड्स, हर किसी की एक कॉमन प्रॉब्लम ज़रूर है। वो बताऊं मैं क्या है? आपके बालों की प्रॉब्लम। किसी को हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, किसी को हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम है, किसी को डैंड्रफ की प्रॉब्लम है। तो करें क्या इसके लिए? देखिए, बाकी प्रॉब्लम के लिए अलग अलग रेमेडीज़ होती हैं। आज तो मैं बताऊंगी आपको हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम। हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व करेंगे कि आपके हेयर का कलर भी थोड़ा ब्राउनिश आए और वो जड़ से बाल निकालने के भी काम आए। और आप कितना भी धो, शैम्पू से, साबुन से, किसी भी चीज़ से वो निकले भी ना बिल्कुल डाई की तरह। तो जी हाँ, आज मैं आपको एक यही नुस्खा बताने वाली हूँ। वैसे तो आप इंग्रेडिएंट जानेंगे तो कहेंगे कि अरे इतने सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें। तो हाँ, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, इतने ही सिंपल इंग्रेडिएंट हैं और असरदार इतना कि मैं बता नहीं सकती। आप खुश हो जाएंगे सिर्फ एक वॉश में। आपको इंडिगो पाउडर और केमिकल हेयर डाइज ये भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। है ना कितनी कमाल की रेमेडी कि साथ में आपको ये कलर तो दे ही रही है और ये इंटरनली आपके बालों को जड़ों से ही काला उगाएगा। ऐसी रेमेडी है ये। तो मैं आपको बताऊंगी, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए इंग्रेडिएंट्स को। इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? आपको लेना है चाय की पत्ती, एलोवेरा जेल। उसके बाद आपको लेना है 1 से 2 कप पानी, आपके हेयर लेंथ के हिसाब से लीजिएगा। और आपको लेना है हल्दी का पाउडर। इसके बाद आपको लेनी है मेहंदी। इतनी चीज़ें आपको चाहिए होंगी। अब मैं बताती हूँ कि आप तैयार कैसे करेंगे अपनी नेचुरल हेयर डाई। आपको क्या करना है, 2 से 3 चम्मच चाय की पत्ती का पाउडर लेना है। उसे पानी में अच्छे से उबाल लेना है। उबालने के बाद इस चाय पत्ती का रंग बहुत ही डार्क आ जाएगा। आपको साइड में रख देना है ठंडा होने के लिए। जब ये गुनगुना ही रहे तो आपको इसमें 2 से 3 चम्मच या जितने भी आपके हेयर की लेंथ है आप उतना मेहंदी का पाउडर मिला लीजिए इसमें। मेरे बाल बहुत ज़्यादा लंबे नहीं हैं तो मैं तो 2 से 3 चम्मच ही यूज़ कर लेती हूँ। और आपको इसको ज़्यादा ज़रूरत है डालने की तो आप डाल सकते हैं। अगर गाढ़ा पेस्ट बना करके आप लगाना चाहते हैं तो और भी ज़्यादा मिक्स कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, हल्दी पाउडर। अगर आपने 4 चम्मच मेहंदी ली है तो ऑलमोस्ट 1 से 1.5 चम्मच आप हल्दी का लीजिए। और आपको हल्दी ऐसे ही नहीं डालना है, आपको हल्दी तवे में इतना ही सेंकना है जिससे उसका रंग ब्राउन ना हो, वो जले नहीं, उसका रंग हल्का ही बदले, उतना ही आपको उसको सेंक लेना है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा हल्दी या किसी भी चीज़ को जला देते हैं तो उसके सारे पोषण देने वाले तत्व हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और आप ऐसी रेमेडी पे बिल्कुल भरोसा मत कीजिएगा। जब उस सारे पोषक तत्व खत्म ही हो जाएंगे तो फिर वो क्या ही कर सकता है आपकी स्किन पे या आपके बालों पे या किसी भी चीज़ पे। तो आपको उतना ही उसे भूनना है जिससे कि वो जले नहीं। अब आपको ये हल्दी का पाउडर जो आपने भुना है इसे भी मेहंदी के साथ ही आपको मिक्स कर देना है। और इसके बाद आप एलोवेरा जेल मिला लीजिए ताकि आपके बाल रूखे ना हों। एलोवेरा जेल नहीं है आपके पास तो प्लांट बेस्ड जो एलोवेरा होता है वो मिला लीजिए, ऑप्शनल है बिल्कुल। अगर आपके पास है तो ये ज़रूर मिलाइएगा। अब आपको बस थोड़ी देर के लिए इसे रेस्ट करने के लिए रख देना है। क्योंकि हमने मेहंदी का पाउडर इसे हल्के गुनगुने पानी में मिक्स किया था, इसके लिए ये बहुत ही जल्दी लगाने लायक हो जाता है। तो आपको 2 से 3 घंटे इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है। अब आपको इसे लगाना है और लगा करके 2 से 3 घंटे आप मिनिमम से मिनिमम 2 घंटे ज़रूर लगाइएगा। और इसे लगा करके आप एक शावर कैप लगा लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपके बाल रूखे सूखे नहीं होंगे और जब आप अपने हेयर को वॉश करेंगे तो ये उलझेंगे नहीं, जिससे कि हेयर फॉल भी बहुत कम हो जाएगा आपका। बस फिर 2 से 3 घंटे बाद आपको जब हेयर वॉश करेंगे तो आप क्या देखते हैं कि कैसा कलर आया है आपके बालों में। आप बहुत ही एक्साइटेड होंगे देखने के लिए कि कैसा कलर आया है। तो मैं आपको बता देती हूँ, इसमें आपको ब्लैक कलर नहीं आएगा। जो नॉर्मल कॉपर कलर होता है ना, जो बिल्कुल नेचुरल लगता है, वैसा कलर आने वाला है। और आपको अगर इससे ज़्यादा डार्क कॉपर कलर चाहिए तो आप इसको थोड़ी और देर रख सकते हैं। जैसे कि आपने 2 घंटे रखा तो आपको 3-3.5 घंटे रख लेना है, बिल्कुल हेयर मास्क की तरह इसको लगा करके, और भूल जाइए। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि आपको ये कितने दिन कितने ड्यूरेशन में यूज़ करना है।
आप इसे हर संडे को यूज़ कीजिए। मैं नहीं कह रही कि सिर्फ संडे को, मेरा कहना तो सिर्फ इतना है कि आप हफ्ते में एक बार यूज़ कीजिए, और संडे को ही आप फ्री होती हैं तो आप संडे को इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो एक एक हफ्ते में आपको ये यूज़ करना है। अगर एक हफ्ते में यूज़ करते हैं रेगुलरली तो आपको बिल्कुल डाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जो पोषण मिल रहा है हल्दी की वजह से, जी हाँ, हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि आपके बालों की जड़ों में ऑक्सीडेशन चल रही है उसे रोकता है। आपको अच्छे से पता है कि हल्दी में कितने सारे एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं कि जो कि अच्छे से अच्छे चोट को भी बहुत जल्दी भर देते हैं। तो ये छोटी सी चीज़ क्या है जो आपके हेयर रूट्स पे हो रही है, इसका भी कोई मतलब ही नहीं है कि ये इसे बढ़ने देगा। ठीक है, बढ़ने तो देगा नहीं, ऊपर से ठीक करेगा, जड़ों में जो भी चल रहा है ऑक्सीडेशन का काम उसे बिल्कुल बंद कर देगा। तो आपने जाना कि कैसे हल्दी काम करती है। ठीक है, तो ये तो आपको पता चल गया कि हल्दी बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो कि बालों में भी काम करता है। अब बारी है टिप्स की, जो कि बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है आपके। आप अपनी डाइट का खास ध्यान रखेंगे। आपको ध्यान क्या रखना है कि आप अपने खाने में विटामिन B12 का ज़रूर यूज़ कीजिए। ये विटामिन B12 ही होता है असली रीज़न आपके हेयर ग्रेइंग का। सफ़ेद होने लगते हैं बाल टाइम की पहले। अगर आप नॉनवेज नहीं लेते हैं, शाकाहारी हैं मेरी तरह, तो आपको इस दिक्कत का सामना करना ही पड़ेगा। और पूरी नहीं होती है B12 की कमी तो सबसे पहले असर आपके बालों पे दिखता है, आपकी स्किन पे दिखता है। तो B12 का मैं सजेस्ट करूँगी आप B12 का या तो इंजेक्शन लें, या तो फिर आप नाक में स्प्रे करने वाले B12 के आते हैं सप्लीमेंट, वो ले सकते हैं। जो ओरल B12 खाते हैं वो बहुत ही कम एब्जॉर्ब होता है। तो आप सोचते तो हैं कि मैं तो B12 ले रही हूँ, लेकिन दिक्कत यही आ जाती है कि B12 जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। जो बहुत अलग अलग तरह के B12 होते हैं ना, वो B12 आपको लेना होता है जो कि एब्जॉर्ब हो जाएं और बहुत ही सिंपल फॉर्मुलेटेड हों, ताकि आपकी बॉडी इस चीज़ को एब्जॉर्ब कर सके। तो B12 भी कई प्रकार के होते हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। है या तो आप इंजेक्शन फॉर्म में लीजिए, या तो फिर आप ट्रांसलिंगुअल जो कि जीभ के नीचे रखने के लिए कुछ दवाइयाँ आती हैं B12 की, वो लीजिए, या तो फिर आप स्प्रे आती है, नेज़ल स्प्रे आती है B12 के लिए, वो आप यूज़ कीजिए। तो ये बहुत ही जल्दी असर दिखाने वाला है। तो ठीक है, अब मैं अगले वीडियो में मिलूँगी आपको इसी तरह बालों के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी रेमेडीज़ आपके लिए लेती आऊँगी। अलग अलग हेयर्स पे अलग अलग रेमेडीज़ काम करती हैं, ये भी जानिएगा। आपकी बॉडी की तासीर के हिसाब से ही रेमेडीज़ काम करेंगी, और आपको कंटिन्यूअसली यूज़ करना है। कम से कम 3 से 6 महीने जो भी आप रेमेडी यूज़ करते हैं, जो भी रेमेडी ट्राई करते हैं, वो 3 से 6 महीने तक यूज़ कीजिए, तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। 1 से 2 बार अब अगर आप यूज़ करते हैं और आपको रिजल्ट नहीं मिला तो बहुत ही ज़्यादा आप हताश हो जाते हैं और आपका विश्वास ख़त्म होता है। तो ये मत कीजिएगा। तो नमस्ते, अगली वीडियो में मिलते हैं।